हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। और स्वयंभू का जो समय काल है वो 8वीं शताब्दी है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना गया है। स्वयंभू के कुछ 3 ग्रंथ माने गए हैं, जो है प्रबंधचर्यु, रिट्ठनमोड़ोमिचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। स्वयंभू ने जो अपनी भाषा है उसको देशी भाषा कहा है। और स्वयंभू के जो पुत्र हैं त्रिभुवन, उन्होंने ही प्रबंधचर्यों को पूरा किया था। प्रबंधचर्यों में किसका विस्तार से वर्णित किया गया है? राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और शिव सिंह सैगल ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोद में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। सभी जितने भी लेखक हैं इन्होंने अपने अपने तरीके से पहला कवि माना है। जैसे हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने अपभ्रंश का जो प्रसिद्ध कवि माना है वो पुष्पदंत को माना है। लेकिन हमने राम कुमार का पढ़ा तो राम कुमार ने किसको माना है? स्वयंभू को। यहाँ पर उसका समय काल बताया उसने 9वीं शताब्दी, लेकिन जो सर्वमान्य धारणा है उसमें पुष्पदंत का जो आविर्भाव समय है वो 952 है और जो 10वीं सदी में हुआ था। पुष्पदंत की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे 63 महापुरुष गुण अलंकार और न्याय कुमार चर्यों तथा जसहर चर्यों। जो पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुण अलंकार है उसको महापुराण के नाम की संज्ञा दी गई है। और इस महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन के बारे में बताया गया है। और पुष्पदंत ने जो चरित्र काव्य लिखे हैं उसमें उन्होंने चरित्र चौपाई छंद का प्रयोग किया है। और पुष्पदंत के साहित्य की जो रचना है वो विशुद्ध धार्मिक भाव से की गई है। अब यहाँ जो अपभ्रंश और अपहट में चौपाई 15 मात्रा का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भगवती कहा जाता है और स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। शिव सिंह सैगल ने पुष्पदंत के लिए भाका की जड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने अपने आप को स्वयं को क्या बोला है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों की विभूषित किया है। ये प्रश्न कई बार आपके पेपरों में दिखाई देगा कि पुष्पदंत ने स्वयं को किस नाम से अपने आप को उपलब्धि देकर विभूषित किया है। हरियेशन ने अपने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। पहला चतुर्मुख है, दूसरा है स्वयंभू और तीसरा है पुष्पदंत। यहाँ पर स्वयंभू ने जो चतुर्भुज को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। जो पद्धति होती है वो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम से इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पदड़िया बंद कहा जाता है। जो पुष्पदंत है वो किसके सभा कवि हैं? वो है मानेखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के। और धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रतन थे। और मुंज ने उन्हें किस तरह की उपाधि दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे जो कवि हैं वो धनपाल हैं और उन्होंने 10वीं शताब्दी में भविष्यत काव्य की रचना की थी। 12वीं शताब्दी में जिंजर सूरी द्वारा लिखित एक उपन्यास एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेश रसायन रास, जो 1114 ईस्वी में इसको जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहा गया है। उपदेश रसायन जो है वो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय जो किसे जाता है? भारतेश्वर बाहुबली राज को। और इसका समय काल है 1184 ईस्वी। इसके जो रचयिता है उनका नाम है शालिभद्र सूरी। उपदेश रसायन में 80 पदों का नित्य गीत रास लीला काव्य है। और अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक पहला धर्मेतर राज ग्रंथ है। अब किसी देशी भाषा में मुसलमान द्वारा लिखित तो प्रथम काव्य ग्रंथ उसका नाम क्या है? संदेश राशक। संदेश राशक एक काव्य खंड है, एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए संदेश राशक कौन सा खंड है तो वो खंड काव्य है। और उसमें किसके बारे में बताया गया है? उसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित की गई है। विद्वानों ने उसका समय कितना बताया है? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के आरंभ। मुनिराज राम सिंह जैन साहित्य के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। तो रहस्यवादी कवि कौन है? मुनि राम सिंह। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर हीरा लाल मुनि राम सिंह।
और समय काल क्या है 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंद्र से माना जाता है। तो जो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का जो आरंभ था वो किसने किया था, जोइंद्र ने। और कब किया था, 6ठी शताब्दी में। जोइंद्र ने भी 2 पुस्तक लिखी है, इसका नाम है परमात्मा प्रकाश और योग सागर। जॉर्ज ग्रेसन के ने आदिकाल के 9 कवि माने हैं, जिसमें पहले नंबर पे पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनैनदास, चंद्र, जगनीक, शांगधर और जोधराज। मिश्रमंतु ने मिश्रमंतु विरोध के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल में जो काल था 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवि को स्थान दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने ये संख्या 75 तक पहुंचा दी। धन्यवाद।